कैसे हो मेरे इन्वेस्टर्स भाई लोग। आईपीओ बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और हम भी नहीं रुकेंगे। ये ललिता ज्वेलरी, हॉरिजॉन इंडस्ट्रीज पार्क, सनशाइन पिक्चर, संकेश ज्वेलर्स, गाजा अल्टरनेट, स्काईवेज, ये सारे आईपीओ भी अब लाइन में आ चुके हैं। हम एक एक करके सबके एनालिसिस डालेंगे। अभी ललिता ज्वेलरी, हॉरिजॉन सेम डे आ रहे हैं, सनशाइन पिक्चर, संकेश सेम डे आ रहे हैं। मतलब ये चारों आईपीओ सेम ही ब्रैकेट पे है। इनको इनका पैसा इसके लिए फ्री नहीं होने वाला, और ललिता और हॉरिजॉन का पैसा गाजा के लिए फ्री हो जाएगा, पर सनशाइन और संकेश का पैसा गाजा के लिए फ्री नहीं होने वाला। अपने मल्टीपल डीमैट अकाउंट, अपने फंड्स रेडी रखना, क्योंकि यहाँ पे भी आईपीओ खत्म नहीं होने वाले, आईपीओ और भी आएंगे। यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं ललिता ज्वेलरी की क्विक एनालिसिस डाल चुका हूँ, जो अपकमिंग 6 आईपीओ इनके बारे में वीडियो डाल चुका हूँ। शिप रॉकेट वर्सेस बिहारी लाल, इनका फाइनल वर्डिक्ट क्या था, मिल्की मिस्ट का फाइनल वर्डिक्ट, मोबिली और दूध का फाइनल वर्डिक्ट, सबकी वीडियोस में डालता रहता हूँ। और साथ ही साथ लॉन्ग फॉर्म के एनालिसिस भी मिल्की मिस्ट, दूध, मोबिलियो सबकी मैं डाल डाल चुका हूँ। आप चेकआउट जरूर करना टेलीग्राम चैनल, सॉरी, आप चेकआउट जरूर करना यूट्यूब चैनल। अब बात करते हैं ललिता ज्वेलरी की। इनकॉर्पोरेटेड इन November 1985, Lalita Jewelry Mart Limited has built a strong regional presence across South India with deep penetration in T2 and T3 cities. The company offers a diversified range of gold, silver, diamond, precious, semi-precious jewelry with a focus in the quality craftsmanship and original design, and operated through a network of large format stores and medium format stores that supports the retail scale. The company follow an asset-light retail business मॉडल विद बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि हम माल भी खुद ही ला रहे हैं, बना भी खुद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, उसको उसकी शिपिंग सब कुछ करके लास्ट तक बेचने का काम भी हमारा ही है। सपोर्टेड बाय एफिशिएंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस अलोंगसाइड विद ओन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज and diverse range of jewelry schemes. It has helped build a robust and loyal customer base across its market. The company is promoted by the M. Kiran Kumar Jain and the Hima Kiran Kumar Jain. Jains की कंपनी है as March 31st 2026. The company employed लगभग 7,000 लोगों को एम्प्लॉयड करती है, एंड सीनियर मैनेजमेंट, सेल्स, सिक्योरिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, बैक ऑफिस एंड द अदर फंक्शंस। तो एक ज्वेलरी कंपनी का जितना होना चाहिए लग तो वैसी ही रही है, और अभी आप लास्ट 1-1.5 साल में देख सकते हो जितनी भी ज्वेलरी कंपनीज आई है उनका परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा ही रहा है, क्योंकि गोल्ड के प्राइस भी अच्छे खासे बढ़े हैं। लास्ट ईयर में बहुत अच्छी रैली हमें गोल्ड में देखने को मिली, और दो ज्वेलरी सेक्टर, सेम सेक्टर के आईपीओ एक साथ ओपन हो रहे हैं। तो इनका अगर कंपैरिजन चाहिए तो भी जरूर बताना, कंपैरिजन वीडियो आ जाएगी। अब आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देखते हैं। 1700 करोड़ का आईपीओ है, जिसका प्राइस बैंड है 190 से 201 रुपीज। हम अप्लाई करेंगे 201 पे, तभी आपको आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ेगी। अगर आप और किसी प्राइस पे करोगे तो अलॉटमेंट नहीं मिलने वाला। रिटेल का 35% कोटा है, जिसका 595 करोड़। 500 करोड़ का ओएफएस, सिर्फ 1200 करोड़ का फ्रेश इशू, जो कि बहुत अच्छी बात है कि कंपनी पे 1200 करोड़ लगेंगे और प्रमोटर्स अपना 500 करोड़ का हिस्सा लेके निकल लेंगे। थोड़ा जूम कर लेते हैं बेसिक डिटेल्स पे। आईपीओ ओपन होगा 17 अगस्त को, क्लोज होगा 19 अगस्त को। आईपीओ की लिस्टिंग होगी 24 अगस्त को। लोट साइज है इसका 74 शेयर्स का एक बंडल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,874 रुपीज। अगर रिजर्वेशन कोटास की बात करें तो क्यूआईबी का 50%, रिटेल का 35% एंड एनआई कैटेगरी का 15%। अब कंपनी के थोड़ा फाइनेंशियल टेबल पे एक बार नजर डाल लेते हैं। कंपनी के एसेट्स 5,000 करोड़ से 6,000 करोड़, और उसके बाद 10,000 में 11,000 करोड़। एसेट्स 2 साल में डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। इनकम की बात करें तो 16,000 करोड़ से 16,900, कुछ ज्यादा बढ़ी नहीं, सेम ही रही। उसके बाद सीधा 25,000 करोड़, लगभग 8,000 करोड़ का जंप आया। पैट मार्जिन 16,000 करोड़ पे 350 करोड़, यही 16,900 पे 364 करोड़, और एफए 26 में 25,000 करोड़ पे 1,000 करोड़। मतलब इसका नेट प्रॉफिट भी लगभग लगभग 2.5 से 3.5 गुना बढ़ चुका है। इबिडा 680 करोड़ से 1673 करोड़ बढ़ा, इबिडा भी ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो चुका है। बोरोइंग्स जो 824 करोड़ थी उससे 1,600 करोड़ आई है। अब आपको इसके डेट टू इक्विटी में इतना फर्क नहीं दिखेगा, वो भी बताऊंगा क्यों। आरओई 25% से 41%, आरओसी 30 से 42, डेट टू इक्विटी जो मैं कह रहा था 49.51 एंड 0.53, ये नहीं बढ़ा इतना। अब कंपनी की कुछ केपीआईज देख लेते हैं। आरओई हमारा 20 से 40 हो गया, क्योंकि पैट डबल हुआ है। आरओसी 25 से 42, डेट टू इक्विटी लगभग सेम है। रिटर्न 39, पैट मार्जिन 2 का 4 डबल हुआ, क्योंकि गोल्ड प्राइस में एकदम आपको हाइक देखने को मिला ही है।
अब ऐसा हो क्यों रहा है? अब मान लो कंपनीज के पास इन्वेंट्री पड़ी होती है, पुरानी इन्वेंट्री उसको एक एक्स अमाउंट पे मिली, पर जब वो नवा बेच रहे हैं अपना माल, या नवा प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं, वो तो करंट मार्केट प्राइस पे बेचेंगे। आप जो पे करोगे गोल्ड का, वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से करोगे, इसलिए इनका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और ये हर साल नहीं होने वाला। हो सकता है इस साल गोल्ड प्राइस एक कंसोलिडेट कंसोलिडेट करे तो नेक्स्ट ईयर इनको बेनिफिट ना हो, या किसी साल गिरे तो अगले साल थोड़ा घाटा भी हो सकता है, या किसी साल अच्छा खासा बढ़े तो उसके अगले साल इनको प्रॉफिट होने के ज्यादा चांस है। इबिडा मार्जिन 4 का 6 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 3 का, मतलब थोड़ा ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी कोई ज्यादा ओवर हाइप तो नहीं आ रहा। ईपीएस 20 का था, उसके बाद 18 का। पी 9 से 11 का, मतलब लगभग इन लाइन ही है, कुछ ज्यादा कम या ज्यादा तो नहीं हुआ। प्रमोटर होल्डिंग 97 से 82%, इनको और डाइल्यूट करनी पड़ेगी, इनको सेबी के गाइडलाइंस है कि 75% से ऊपर एक भी कोई भी प्राइवेट कंपनी अपनी इक्विटी नहीं रख सकती। प्रमोटर होल्डिंग, मार्केट कैप इसकी 11,000 करोड़ की है। पैसा किस लिए उठा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर फिट आउट फर्नीचर, फिक्सचर, इक्विपमेंट, आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर सेटिंग अप 10 न्यू स्टोर्स। 10 स्टोर्स न्यू के 10 न्यू स्टोर्स के लिए 34.55 करोड़ का इनको ये हिसाब दे दिया है। फंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर सेटिंग अप 10 न्यू स्टोर्स 998 करोड़, 1000 करोड़ के लगभग। जो ये स्टोर्स खोलेंगे, इनके अंदर का जो इन्वेंट्री का जो सामान आएगा, इनका सामान क्या होगा? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, डायमंड हो गया, ज्वेलरीज जो बनाएंगे ये, वो इनकी इन्वेंट्री होगी, और अपना एज यूजुअल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इसके फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। अभी तो इसका करंट जीएमपी 13, कल 12% था, 13% है, तो जीएमपी तो पॉजिटिव चल ही रहा है। एस्टिमेट लिस्टिंग टू 28 रुपीज की, और जो एक लोट पे प्रॉफिट है वो है लगभग 2,000 रुपए का। अब मैं फाइनल वर्डिक्ट अपना टेलीग्राम पे डालते ही डालता हूँ, वहां आप चेक जरूर करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। आपको और भी चीजें देते रहता हूँ, आप चेक करना, आपको अच्छा लगेगा। अब फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। लिस्टिंग गेन के लिए हम लास्ट डे तक जीएमपी और जो सब्सक्रिप्शन नंबर है वो चेक करेंगे। अगर हमें नंबर अच्छे लगे, जीएमपी भी अच्छा रहा, तो हम डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ज्वेलरी सेक्टर, मतलब कोई ऐसा बेकार तो है नहीं। कल्याण ज्वेलर्स ने अभी लास्ट कुछ दिनों में बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा अपना स्टॉक मूव दिखाया। लगभग शेयर प्राइस 50-60, आई थिंक शायद डबल ही ना हो गया, मेरे को इतना चेक नहीं किया, तो 50-60% का तो मेरे को ध्यान है, हफ्ते के अंदर ही चला गया था वो। तो ज्वेलरी सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है। अगर आप कंसीडर करना चाहते हो लॉन्ग टर्म, मतलब 2, 3, 4, 5 साल, इतना होरिजन हो, कोई छोटा होरिजन नहीं, तो आप चेक कर सकते हो। एंड फाइनली यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको ऐसी इनसाइट्स वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।